गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं अपने इस वीडियो में नीति श्लोका नामक चैप्टर के माध्यम से कुल 7 श्लोकों का अर्थ समझाऊंगी, जिन्हें आप अपने शब्दों के आधार पर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैंने स्लाइड के थ्रू आपके 7 श्लोकों को दिखाया है। 1 बाय 1 हम जो है उसके अर्थों को समझेंगे और लिखेंगे। नाउ लिसन। पीबंती नद स्वयमेव नाभः, यानी कि नदी स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती है। नाभः मतलब न इसमें नहीं के अर्थ में आया, अम्ब मतलब पानी। तो पीबंती मतलब नहीं पीना, और सॉरी पीबंती मतलब पीना, नद मतलब नदी, स्वयं ही, नाभ यानी कि अपना पानी स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, और वृक्ष जो हैं वो स्वयं ही अपने फलों को नहीं खाते हैं। नादंती संशय खलु वारिवाह, यानी कि बादल अपने द्वारा सिंचित फसल स्वयं भी कभी नहीं खाते। यानी नादंती मतलब खाते हैं, ना नहीं खाते हैं, सस्यम मतलब फसल, खलु मतलब निश्चित ही, वारिवाह मतलब बादल जो है निश्चित ही अपने द्वारा सिंचित की गई फसल को कभी नहीं खाते। वैसे ही उसी तरीके से परोपकाराय सताम विभूतय, वैसे ही हमें भी, विभूतय का मतलब है संपत्ति, अपनी स्वयं की जो संपत्ति है उसका कुछ हिस्सा परोपकार के लिए, परोपकार का मतलब होता है दूसरों के लिए कार्य करना या दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, दूसरों पर उपकार करना। तो परोपकार के लिए देना चाहिए। किसे? हमें भी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए या परोपकार के लिए देना चाहिए। अर्थात हमें भी नदी, पेड़ व बादल इन सभी की तरह परोपकार करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये श्लोक जो है इसका अर्थ आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इसी आधार पर बच्चों आप इसका अर्थ अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेना। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चेवावधार्यताम आत्मनं प्रतिकूलानि परेषां च समाचरेत। यानी कि हम सभी को क्या करना चाहिए? श्रूयताम का मतलब इस श्लोक के आधार पर श्रूयताम का अर्थ है सुनो, सुनना चाहिए। और धर्म सर्वस्वम का मतलब है धर्म का पूरा सार, सर्वस्व, जो धर्म के अनुसार बताया गया है उसका संपूर्ण सार। श्रुत्वा सुन करके, चेवावर्धार्यताम, चेवावर्धार्य मतलब उसे और हमें धारण कर लेना चाहिए। यानी कि धर्म का सर्वस्व जान करके, उसमें समाये हुए सार को सुन करके, उस सार को हमें अच्छे से सुनना चाहिए और अपने हृदय में या अपने मन में उसे धारण करना चाहिए। यानी कि उसे अपने मन में उतारना चाहिए, यानी कि उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आत्मनं प्रतिकूलानि परेषां च समाचरेत, अर्थात जो आचरण हम आत्मना मतलब हमारी आत्मा को, प्रतिकूलानि मतलब बिल्कुल विपरीत लगे, यानी कि जो आचरण हमें दूसरों के लिए, जो आचरण, या आचरण का मतलब है यहाँ पर व्यवहार, अपनी आत्मा को दुख पहुंचाए, वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि जिस आचरण को करते हुए, जिस व्यवहार को करते हुए हमें खुद को तकलीफ हो रही है, उस आचरण या उस व्यवहार को दूसरों के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? अर्थात हम सबको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सभी धर्मों की बातों को ध्यान से सुनना और उसे धारण करना चाहिए। ठीक है? अब है तीसरा श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात इसका अर्थ यह है कि अच्छे व्यक्तियों के जो गुण होते हैं वे हमेशा सभी को पसंद आते हैं या वो सभी को दिखाई देते हैं। ते गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निगुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इसका अर्थ यह है कि अच्छे व्यक्ति एक मिनट में पहले पूरा श्लोक को पढ़ लूं। अस्वाधयो तयो तोयाः प्रवहन्ति नदः समुद्रमासाद भवन्त्य पेयाः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि
अच्छे व्यक्ति उस नदी के समान होते हैं। स्व अस्वाद तो यहाँ मतलब उस मीठे पानी की नदी के समान होते हैं अच्छे व्यक्ति। जो नदी पर्वतों से निकलकर समुद्र महासागर है, मतलब समुद्र से निकलकर समुद्र से निकलती है और वो निकल करके कहाँ सभी को मीठा पानी देते हुए जाती है, जिसका मीठा जल जो है सभी को बहुत पसंद आता है। लेकिन जब वही नदी जा करके समुद्र के पानी में मिल जाती है तो उसका पानी खारा हो जाता है और उसके जल को कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खारा हो जाने के कारण मीठा नहीं रहता, समुद्र में मिल जाने के कारण मीठा नहीं रहता। अर्थात हमारे अच्छे गुण तब तक अच्छे रहते हैं, गुणा गुणज्ञ गुणा भवन्ति का मतलब है हमारे जो गुण हैं तब तक अच्छे बने रहते हैं जब तक कि हम किसी निर्गुणी या किसी दूसरे गलत लोगों की संगति में नहीं आते हैं। यानी कि जब तक हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तब तक हमारे जो गुण हैं हमारे गुण अच्छे रहते हैं। जैसे ही हम बुरे लोगों की संगति में आते हैं ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, जैसे ही हम दूसरे यानी कि बुरे लोगों की संगति में जाते हैं वैसे ही हमारे सद्गुण भी जो है दुर्गुण में बदल जाते हैं। फिर हमें कोई पसंद नहीं करता, अतः हमें अच्छे लोगों की संगति में रहते हुए गुणी बनना चाहिए ताकि लोग जो है हमारी अच्छी पहचान समझ सकें, यानी हमारी जो है अच्छी पहचान समाज में बन सके। तो हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये वाला श्लोक भी शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो अपनी समझ के अनुसार इसे आप अपनी कॉपी में उतार लेना, यानी कि लिख लेना। नाउ नेक्स्ट 4th नंबर, चौथा जो श्लोक है वो है मित्र के संबंध में, यानी कि मित्र के बारे में बताया गया है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन, यानी कि मित्र से झगड़ा करने पर कोई सुखी नहीं रहता। यानी कि जब भी किसी दोस्त से झगड़ा हो जाता है तो हमारा मन जो है वो अशांत हो जाता है, सुखी नहीं रह पाते हैं। इति ज्ञात्वा, इसी बात को जान करके, ज्ञात्वा मतलब जानना, प्रयासेन तदेव परित्यज्यते, हमें प्रयास करना चाहिए किस बात को, इस बात को समझ कर या जान करके हमें ये समय रहते हमें क्या कर देना चाहिए, प्रयासेन तदेव परित्यज्य परिवर्जयेत मतलब का है, इसका मतलब है कि हमें जो उस कलह का जो है निवारण कर लेना चाहिए। यानी कि उसको उस क्लेश को जान करके समझ करके उस झगड़े की उस झगड़े का जो मूल कारण है उसे समझ करके हमें अपने मित्र से उस झगड़े का निवारण कर लेना चाहिए। अर्थात हमें मित्र के साथ एक तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर यदि झगड़ा हो भी जाए तो उसे हमें समय रहते सुलझा लेना चाहिए ना। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट 5th नंबर, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशते परपि। अर्थात माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने में कष्टों को सहन करते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम, हम जो माता पिता जो होते हैं वो क्लेशम का मतलब है दुख या कष्ट, सहते संभवे नृणाम, सहते हुए किस संदर्भ में, बच्चों के पालन पोषण में। जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद से ही माता पिता जो है उनके पालन पोषण के लिए कई जो है दुख या कष्ट सहन करते हैं। न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतेरपि, अर्थात इस लाइन का मतलब है वही बच्चे क्या करते हैं, वही बच्चे ने हजारों नहीं, वर्षशते, शत का मतलब है यहाँ पर 100 वर्षों, वर्षशते का मतलब 100 वर्षों में भी इस कर्ज को न तस्य निष्कृति है, निष्कृति मतलब बदले में, यानी कि उसके बदले में जो है बच्चे जो है 100 वर्षों में भी उस ऋण को, कर्ज को, ऋण का मतलब है यहाँ पर कर्ज को नहीं उतार पाते। अर्थात बच्चों के लालन पालन में माता पिता जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और कई कष्टों को सहन करते हैं या कई कष्टों को भोगते हैं। अतः बच्चों को भी जो है अपने माता का सम्मान करते हुए उनका ध्यान रखना चाहिए कि, लेकिन कई बच्चे जो हैं उनके इस कृत्य का 100 जन्मों तक भी ऋण नहीं उतार सकते। न सिर्फ कई बच्चे, यानी कि हम सभी
जो है अपने माता पिता के इस कर्ज का 100 जन्मों तक भी ऋण नहीं उतार पाते। अब है नेक्स्ट 6ठा नंबर, विद्वतम च नृपम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक का मतलब है कि राजा और विद्वान दोनों ही अतुलनीय हैं, यानी कि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ हैं। बहुत ही जो है इनकी श्रेष्ठता में समानता है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्वतम न नृपत्वम च नेव तुल्यम कदाचन, यानी कि दोनों ही विद्वतम मतलब विद्वान की और नृपत्वम मतलब राजा की जो है नेव तुल्यम, उनकी तुलना कदापि नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशी मतलब अपने ही राज्य में राजा जो है पूजनीय होता है सभी के लिए, क्योंकि राजा अपने राज्य में सभी के लिए पूजनीय होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और वहीं दूसरी तरफ क्या है, विद्वान जो है सभी तरफ यानी सर्वत्र जो है पूजनीय होता है, यानी दोनों ही अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। इन दोनों की तुलना आपस में नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य में पूजनीय होता है और विद्वान जो है सर्वत्र यानी कि सभी जगह उसकी पूजा की जाती है या पूजनीय होता है। अब इसका अंतिम श्लोक है, उद्यम साहसम धैर्यम शक्तिः विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायक। यानी कि उद्यम का मतलब है यहाँ परिश्रम, साहस मतलब साहस, धैर्य, शक्ति यानी कि ताकत, और विद्या का मतलब है यहाँ पर बुद्धि, पराक्रम का मतलब होता है वीरता। ये जैसे ये इन छयों पर एते षट, एते मतलब यहाँ पर ये, षट मतलब छह, तत्र तिष्ठति ये छयों गुण जहाँ पर विद्यमान होते हैं, तिष्ठति मतलब होने का मतलब है स्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं, तत्र देव सहायक है, वहीं जो है भगवान भी या देवता भी सहायता करते हैं। यानी कि परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या यानी बुद्धि और वीरता जैसे गुण जहाँ पर मौजूद होते हैं, स्थित होते हैं, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। अर्थात हम सबको इन सभी गुणों से युक्त होना चाहिए, तभी ईश्वर भी हमारी मदद करता है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी को ये श्लोक समझ में आ गए होंगे और इनका अर्थ आप अपने शब्दों के अनुसार इस वीडियो को बार बार सुन के अपने शब्दों में इनका अर्थ लिखेंगे और इन्हें समझेंगे और इन अर्थों को आप याद भी करेंगे। और अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर के, ये चैप्टर नंबर 6 है और नीति श्लोका इसका नाम है चैप्टर का, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए तैयार करके रखूँगी और आपको शो करूँगी। ठीक है चिल्ड्रन, और आप लोग अपना खूब अच्छे से ध्यान रखें एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।